शिक्षित हो जाएंगे, हमारे मुसलमान भाई विकसित हो जाएंगे। आने वाले 2025 में मुझे उम्मीद है कि 60% मुसलमान नीतीश कुमार को, जेडीयू को वोट देंगे। ये 19 सालों से हम लोग बीजेपी के, एनडीए के साथ हैं और मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, तहफ्फुज़ है, इत्मीनान से। कहीं कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है बिहार में। तो ऐसे मुख्यमंत्री, इससे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो। दोस्तों आदाब। बिहार हुकूमत अक़लियतों के फलाह के सिलसिले में कई तरह के काम करती रही है और करने का दावा भी करती रही है। इधर हाल के दिनों में रेसिडेंशियल स्कूल भी कायम किया गया है, 2 जिलों में कायम किया गया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीनियर लीडर जेडीयू के हमारे साथ मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब हैं। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे कि अक़लियतों के सिलसिले में सरकार ने किया क्या है और खास तौर से लोगों के बीच में इरशादुल्लाह साहब और इनकी टीम क्या रख रही है चुनाव को देखते हुए। वक्फ बोर्ड के आप लंबे समय से चेयरमैन हैं, अगर कहा जाए काम को लेकर के माइनॉरिटी के बीच में किन बातों को लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं और क्या इधर हाल के दिनों में आप लोगों ने किया है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले 2025 नए साल में मैं बिहार वासियों की तरफ से इज्जत माब वजीर आला नीतीश कुमार को मैं मुबारकबाद देता हूं और साथ साथ अपनी तरफ से भी उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की तरक्की, बाजियाबी, डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने काम किया है, आजादी के बाद से आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। करीब करीब 9,000 से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने करवाई। सबसे पहले एक एक कब्रिस्तान करीब करीब 15 लाख 20 लाख के बजट से कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। आज 2016 से उन्होंने आवासीय विद्यालय, हर जिले में एक आवासीय विद्यालय बनाने का मंसूबा किया, जिसमें किशनगंज और दरभंगा बनकर के एक काम तैयार भी हो गया और उसमें पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी 2 जिलों में आप लोगों ने 2 जिलों में हम लोगों ने तैयार कर दिया, उसमें पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया और एक एक विद्यालय 55 से 60 करोड़ के बजट से ये बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से करीब 7 जिले में ये आवासीय विद्यालय वो अभी पाइपलाइन में बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। इसी तरह से हर जिले में एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें 7 जिले में 2 पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, इन सारे जगहों पे बनकर तैयार है। उसमें जो है सो मैरिज हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कायम किया गया है। नीतीश कुमार जी ने वक्फ के मुतालिक जो काम किया है वो आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का काम कोई भी मुख्यमंत्री कर सकता है या कोई भी सरकार कर सकती हो। और नीतीश कुमार खास तौर से वक्फ के अलावा जो भी मदरसे हैं, मदरसे के मदरसीन के लिए, टीचर्स के लिए उन्होंने दिल खोल करके उसकी हिमायत की है और सारे टीचर्स को उन्होंने परमानेंट, जो बिहार के टीचर्स के का सैलरी है उसके लेवल में उन्होंने मदरसा बोर्ड के टीचरों का सैलरी तय किया। तो आज खास तौर से में एक तरह से पढ़ने लिखने का माहौल, पढ़ने लिखने का एक माहौल भी शुरू हो गया है और सारे मदरसों को स्ट्रेंथिंग किया और जहां जहां वो मदरसे मकान नहीं था उस मकान को भी बनाने का काम किया है, बिल्डिंग बनाने का काम किया है। तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारे बिहार के वजीर आला इज्जतमाब नीतीश कुमार जी ने जो अक़लियती समाज के लिए जो काम किया है वो एक मिसाल है। इसके पहले आजादी के से लेकर आज तक और इसके बाद भी जो इन्होंने एक लकीर खींच दी है वो एक नजीर बन करके रहेगा। ये सिस्टम तो इन्होंने किया, इम्प्लीमेंट किया, एक नई तरीके से, नए तरह से काम करने की कोशिश की। वक्फ बोर्ड का ग्रांट भी जब आए थे तो उन्होंने बढ़ाया था। नहीं, अब जैसे हमारे यहाँ जब मैं यहाँ आया था तो हमारे यहाँ सिर्फ 15 लाख रुपया ग्रांट था, आज 2.5 करोड़ रुपया ग्रांट। आज डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने करीब करीब जो है सो 2400 करोड़ डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने वो मुस्तक किया है कि वक्फ
की जायदाद पे, चाहे आवासीय विद्यालय हो, मल्टीपर्पस हो, ये बिल्डिंग अकलियती समाज के लिए बनाया जाएगा। पटना में अकलियतों को स्ट्रीमलाइन से, जी। तालीमी स्ट्रीमलाइन से जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। पटना में भी अंजुमन इस्लामिया हॉल भी बनवाया आप लोगों ने। पटना में अंजुमन इस्लामिया करीब 52 करोड़ के बजट से आज लोग विदेश से भी टेलीफोन करते हैं कि शाह साहब आपने क्या बना दिया। मैं यही कहता हूं कि ये मुबारकबाद आप नीतीश कुमार को दें कि जो अंजुमन इस्लामिया एक आलीशान इमारत जो कल्ब शहर पटना अशोक राजपथ पे सब्जी बाग में जो बनाई गई है, आज दूर से ये नजर आती है और पूरा बिहार में, पूरा देश देख रहा है अंजुमन इस्लामिया। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं जमीन पर माइनॉरिटी इलाकों में जाकर कि नीतीश कुमार ने काम काफी अच्छा किया है, तो सपोर्ट कितना मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, या कई तरह के सवालात भी जो है लोग उठा रहे हैं आप लोगों के ऊपर? अभी वो बाई इलेक्शन हुआ गया और इमामगंज में, जो करीब करीब 40% मुसलमानों ने सिर्फ जेडीयू को वोट दिया है, जबकि वहां अकलियती कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट था, उसको नजरअंदाज कर करके हमारे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अकलियती समाज मुसलमानों ने वोट दिया है। तो ये तो एक अभी ताजा मिसाल है। और मैं आने वाले 2025 में मुझे उम्मीद है कि 60% मुसलमान नीतीश कुमार को, जेडीयू को वोट देंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि सारे मुसलमान नीतीश कुमार की ईमानदारी, उनकी कर्मठता और उनके विकास के नाम पर सब वो देख रहे हैं, और मुसलमान लोग टुकुर टुकुर निगाह से सिर्फ नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि आने वाला 2025 का मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार एक बार होंगे 2025 में। इसलिए ये 2025 के चुनाव में मुसलमानों की वोटिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और वोटिंग रेशियो जो है वो नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ ज्यादा होगा। वो सिर्फ एक आज बिहार में अगर नेता है तो सिर्फ नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को पर अकलियती समाज को भरोसा है, विश्वास है, यकीन है। तो अकलियती आबादी जो है नीतीश कुमार की बातों को और या उनके कामों को देख सके, जान सके, उस तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या करना है? ये हर पंचायत तक हम लोगों के अकलियती समाज की अभी रथ यात्रा निकला हुआ है। मैं भी हर पंचायत तक मैं जाऊंगा, हर जिले में जाऊंगा, हर वो सब डिवीजन में जाऊंगा, जितना भी असेंबली सेगमेंट है वहां जा रहा हूं। और नीतीश कुमार का जो भी विकास हुआ है, अकलियतों के लिए जो काम हुआ है और बिहार के लिए जो विकास हुआ है, चाहे बिजली हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, पर उन्होंने जो काम किया है, ये मुझे लगता है कि 70 सालों में ये काम कभी नहीं हुआ था जो नीतीश कुमार ने 19 सालों में कर करके दिखलाया है। और एक मिसाल होगा पूरे देश में कि आज बिहार विकसित राज्यों में गिना जा रहा है, इसके मसीहा है नीतीश कुमार। तो एक तरह से कहीं ये मुहिम जो है जारी रहेगी। और मुस्लिम समाज से क्या अपील रहेगा? अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों को एक भय है एनडीए और बीजेपी, इसको आप निकाल दें। ये 19 सालों से हम लोग बीजेपी के, एनडीए के साथ हैं, और मुसलमान यहाँ सुरक्षित है, तहफ्फुज है, इत्मीनान से, कहीं कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है बिहार में। तो ऐसे मुख्यमंत्री, इससे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसमें खास तौर से अकलियती समाज को तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने के लिए करोड़ों के बजट से आज जो काम हो रहा है। खास तौर से उनका ये कहना है हमारे मुख्यमंत्री का कि अकलियती समाज शिक्षा से की स्ट्रीम लाइन से जुड़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, हमारे मुसलमान भाई विकसित हो जाएंगे। वही उनका जो है तो मेन एम है कि हम मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ें, शिक्षित करें। ये उनका जो है सो एक विश्वास है। इसी वजह हर जिले में एक आवासीय विद्यालय खोलना चाह रहे हैं, हर जिले में एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग जिसमें अकलियती समाज की शादियां से लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जा सके। मैं एक अपील करना चाहता हूं बिहार के मुसलमानों से कि 2025 में जो चुनाव आने वाला है, इसमें एक एक वोट जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के चेहरे पे आप लोग दें। ऐसा ना हो कि आप लोग की थोड़ी सी चूक
में आने वाले दिनों में हम मुसलमानों को नुकसान हो, हम लोगों को पछताना पड़े। बहुत शुक्रिया सहाफत मीडिया से बात करने का। तो ये थे इरशादुल्लाह साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनका कहना है कि सरकार ये चाहती है कि मुसलमान शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे, और मुसलमानों से इन्होंने अपील भी किया है सोच समझकर वोटिंग करें।